नमस्कार। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के भाजपा के 64 सदस्य हैं। 44 के नाम घोषित हो गए, 44 के टिकट फाइनल हो गए, अनाउंस हो गई। अब बचे 20। अब ये 20 लोकसभा सदस्य भाजपा के ऐसे हैं जिनकी सांसें अटकी हुई हैं। एक ही सवाल सबके मन में गूंज रहा है कि अगर सब कुछ ठीक था हमारी सीट पर तो पहली लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं आ गया। इसका मतलब जंग अभी जारी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उस स्थान पर और विकल्पों पर भी विचार कर रही है, क्योंकि अगर और विकल्पों पर विचार नहीं होता तो जैसे 44 का नाम घोषित हुआ पहली सूची में, वैसे बाकी का भी हो जाता। इसका मतलब पेंच अभी फंसा है और उसमें बड़े बड़े हैं। उसमें वो भी हैं उन 20 में जिनकी सांसें अटकी हुई हैं, जो कल तक ये कहते थे कि हमारी टिकट काटेगा कौन, उस माइके लाल का नाम तो बताओ, हम तो टिकट जेब में लेके चलते हैं कुर्ते की। जो अपनी टिकट, अपनी उम्मीदवारी की टिकट अपने ही कुर्ते की जेब में लिए चल रहे थे, वो भी पसीना पसीना हो रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं कि अब क्या होगा। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जनरल ऊहापोह की सुरंग से गुजर रहे हैं भाजपा में कि आखिर मेरी सीट पे ऐसा क्या हुआ। कई पैमाने थे। अब देखिए, अटकलों में आदमी सब तरह के अपशकुनों पर विचार करता है जब वक्त खराब हो या संघर्ष ज्यादा हो। एक पैमाना था कि भाई 70-75 साल की उम्र के जो बड़े बूढ़े हो गए उनको टिकट नहीं देंगे। लेकिन पहली सूची में उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े बूढ़े भी टिकट पा गए, लेकिन कुछ बड़े बूढ़े इस 20 वाले वेटिंग लिस्ट में आ गए जो होल्ड पर हैं। अब वो बड़े बूढ़े इसलिए परेशान, वो कह रहे उधर वाले बड़े बूढ़े अच्छे, उनकी टिकट हो गई और हम पर फार्मूला लागू करोगे क्या। एक दूसरी बात कही गई कि जो लोग अच्छे मार्जिन से जीते, बड़े मार्जिन से जीते, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, वो लोग पहली सूची में आ गए उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं बीजेपी के, वो 5 लाख से जीते थे, 5 लाख कुछ से। वो कह रहे फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया पहली सूची में। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अच्छे अच्छे चकर घिन्नी बने घूम रहे हैं। 6 तारीख को फिर बैठक है भाजपा के संसदीय बोर्ड की, जहां मोहर लगनी है टिकटों पर। उम्मीद की जा रही है कि अधिकांश सीटें उत्तर प्रदेश की उस 6 तारीख की बैठक में क्लियर हो जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली, रणनीति के स्तर पर एक आध 2 सीट कहीं होल्ड हो तो हो, अन्यथा हो जाना चाहिए। अब लोग जिन 20 सांसदों की उम्मीदवारी होल्ड पर आ गई, वो लोग अब अपने पुराने विवाद भी याद कर रहे हैं। उनका दिमाग घूम रहा है कि ऐसा तो नहीं फला जो विवाद हुआ था उसके चलते हम होल्ड पे डाल दिए गए हो। कोई कह रहा है जी फला मसला हुआ था उसके चलते तो नहीं होल्ड पे डाल दिए गए। ये 20 सांसदों की व्यथा कथा है उत्तर प्रदेश में भाजपा की। वरुण गांधी, मेनका गांधी से लेके और ब्रजभूषण शरण सिंह और जनरल बीके सिंह तक बड़े बड़े नाम हैं। रायबरेली भी होल्ड पर है। मनोज पांडे राज्यसभा में भाजपा अपनी अंतरात्मा के आधार पर भाजपा की तरफ आए थे। अब उनकी भी अंतरात्मा अभी संशय में है कि टिकट होगा कि नहीं होगा। भाजपा के लोग भी अपनी उम्मीदवारी के प्रयास में हैं। तो कुल जमा संशय गहरा हो रहा है और हर
इन ये 20 आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई हमारी टिकट आखिर घोषित क्यों नहीं हुई पहली लिस्ट में। इसका मतलब कुछ तो लोचा है, और वो लोचा क्या है बस उसी की खोज हो रही है कि लोचा मिल जाए तो उसका समाधान का कोई तोड़ निकाला जाए, कोई रास्ता खोजा जाए, कोई गली खोजी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो इस बार टिकट वितरण है उसमें आपकी टिकट क्यों नहीं हुई और आपकी टिकट फला की टिकट क्यों हुई, इस पर कोई स्पष्टीकरण मांगने की हैसियत में नहीं। इस बार अब सूची देख के जान लीजिए, टिकट मिली तो ठीक, कट गई तो ठीक। और बहुत बड़े आदमी है तो पार्टी पहले आपको संकेत दे देगी कि बेहतर है कि आप संन्यास की घोषणा कर दो। अगर बहुत बड़े आदमी है, महत्वपूर्ण है, तो पार्टी इतना सम्मान कर रही है कि आपको इंडिकेशन दे देगी कि भाई आपको नहीं लड़ा पाएंगे, आप संन्यास की घोषणा कर दो। और जिस नए उम्मीदवार को टिकट दें उसके साथ गुलदस्ता देते हुए उसको फोटो खिंचाइए और तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर डालिए। ये चलन आ गया। तो इसलिए जान और सूख रही है, सांस और उखड़ रही है कि न हल्ला न गुल्ला, न चीख न पुकार, न विद्रोह न बगावत। लिस्ट देखिए, निर्णय को शिरोधार्य करिए और पार्टी को मजबूत बनाने की मुहिम में लग जाइए। ऐसे समय में उन लोगों के बारे में सोचिए जो बड़े गर्व से कहा करते थे कि गर्व कही तो क्या कहिए, दंभ से कहा करते थे कि टिकट तो हम जेब में लेके चलते हैं, हम खुद अपनी टिकट अपने को देते हैं, हमें कौन टिकट देगा और कौन माइकलाल काटेगा हमारी टिकट। उनकी सांसें और ज्यादा रुकी हुई हैं। इसलिए नहीं कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए कि अगर टिकट नहीं मिला तो हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी, विरोधी मजाक उड़ाएंगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपका तो टिकट कट गया। बहुत सारे इसमें 20 में ऐसे नाम हैं जो 5 वर्ष तक प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपने बहुत घनिष्ठ रिश्तों का प्रचार करते रहे। अब उनका भी चेहरा मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है। विरोधी तंज कर रहे हैं कि भाई आप तो कहते थे हमारा मामला बिल्कुल चौचक है, ऊपर सेट है, आपका नाम तो आया नहीं पहली लिस्ट में। तो एक तरीके से ये होगा जो पहली लिस्ट में आ गए उनका कॉलर चौड़ा है, वो ठाठ से घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखा मेरा जलवा, मेरा तो पहले से तय था, बगल वाले की समस्या, इसीलिए उनका होल्ड पे है। तो जो पहली लिस्ट में आ गए वो समझ लीजिए प्रभावशाली हैं, बड़े हैं, उनका रुबाब थोड़ा ज्यादा है, ऐसी धारणा अपने बारे में बना भी रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं उसका। और जो होल्ड पर हैं उनके विरोधी उनसे मजे भी ले रहे हैं और वो खुद भी, उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है कि गुरु कुछ तो संकट है, बिना संकट तो मेरी सीट होल्ड पर क्यों जाती। अब ये तब तक संकट नहीं टलेगा जब तक कि अगली लिस्ट भाजपा घोषित नहीं कर दे उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की। तब तक के लिए तो इन सभी 20 लोकसभा सदस्यों को सांस रोककर प्रतीक्षा करनी होगी हाईकमान के निर्णय की। धन्यवाद।